Hello students, today we will study about ball and socket joints and pivotal joints class 6 NCERT साइंस। स्टूडेंट्स हमारी बोन्स में जॉइंट होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग नेम हैं जिन्हें हम एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर, मेक ए स्मॉल होल in an old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. जैसे स्टूडेंट फिगर 8.2 में दिखाया गया है, एक बॉल यानी कि कटोरी ली गई और उसमें एक बॉल जो गेंद होती है, बॉल के साथ एक पेपर सिलेंडर को अटैच किया गया, यानी पेपर को इस तरह से राउंड लपेटकर इस बॉल में उसको ज्वाइन कर दिया गया और इस बॉल को, गेंद को इस बाउल के अंदर यानी कटोरी के अंदर रखा गया। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को समझने के लिए, क्योंकि ये ज्वाइंट्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, अब अंदर जाकर हम नहीं समझ सकते, इसलिए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेपर सिलेंडर है स्टूडेंट, ये चारों डायरेक्शन में इस तरह से राउंड कर सकता है क्योंकि ये बॉल से अटैच है और बॉल इस बाउल के अंदर ईजिली रोटेट कर सकती है, तो इसे ही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल? क्या जो बॉल है वो बाउल के अंदर रोटेट कर सकती है स्टूडेंट? यस। डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट? क्या पेपर सिलेंडर भी साथ में रोटेट करेगा? यस स्टूडेंट, क्योंकि वो उसके साथ अटैच है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड, यानी जो शोल्डर में हमारे आर्म का एंड है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंड। इमेजिन करो स्टूडेंट, जो सिलेंडर है पेपर का वो आपकी आर्म है, जो बॉल है वो उसका एंड सिरा है और जो बाउल है वो आपकी शोल्डर के अंदर का पार्ट है। तो इस तरह से हमारी आर्म हमारे शोल्डर में ज्वाइंट होती है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। कैविटी का मतलब होलो स्पेस, यानी जो खाली स्पेस है शोल्डर के अंदर, उसे कैविटी कहा गया है। ऑफ द अदर बोन सच ए ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, जिसे फिगर 8.3 में देख सकते हैं हम। फिगर 8.3 में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को समझाया गया है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इस तरह से, ये एक होलो बोन है जिसके अंदर स्पेस है। हमारा जो हिप है स्टूडेंट्स, जहाँ हमारी लेग, ये हमारी लेग इस होलो स्पेस के अंदर फिक्स ज्वाइंट होती है। ये हमारी थाई की बोन है, यानी लेग का ऊपरी पार्ट, और इस तरह से बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से ये अटैच होता है हिप के अंदर। इसी तरह से हमारी जो आर्म है वो अटैच होती है हमारे शोल्डर के अंदर। तो इस तरह से 2 बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। कैन यू नेम अनदर सच ज्वाइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में स्टूडेंट हमने इस बारे में सीखा था कि हम अपने आर्म को ऑल डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लेट जाएं, लेट कर हम अपनी लेग को रोटेट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे घुमा सकते हैं। कंप्लीट रोटेट होती है हमारी लेग और हमारी आर्म। तो इन दोनों में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, शोल्डर में और हिप में। नेक्स्ट ज्वाइंट है स्टूडेंट पिवोटल ज्वाइंट। द ज्वाइंट वेयर अवर नेक ज्वाइंस द हेड इज ए पिवोटल ज्वाइंट। फिगर 8.4 में हम देख सकते हैं कि हमारी जो नेक है हमारे हेड के साथ पिवोटल ज्वाइंट से अटैच होती है। यह क्या अलाउ करती है? इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड।
कि इसकी हेल्प से हम अपने हेड को बेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड यानी ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं, एंड टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट, अपने हेड को लेफ्ट और राइट यानी पार्शली रोटेट कर सकते हैं। ट्राई दीज मूवमेंट्स, आप इन मूवमेंट्स को करके देख सकते हैं स्टूडेंट। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अवर आर्म दैट कैन रोटेट ए कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कि जो पिवटल ज्वाइंट है स्टूडेंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से डिफरेंट है। इन ए पिवटल ज्वाइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन ए रिंग, कि जो सिलेंड्रिकल बोन है वो एक रिंग में रोटेट करती है, जबकि सॉकेट ज्वाइंट में क्या था, वो एक बॉल जो है एक बाउल के अंदर रोटेट करती है, बाउल जैसा यानी कैविटी के अंदर रोटेट करती है। पिवटल ज्वाइंट को आप फिगर 8.4 में समझ सकते हैं। दिस इज पिवटल ज्वाइंट, जहाँ हमारी नेक हमारे हेड से अटैच है, ज्वाइंट है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हमारे हेड को ऐसे अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट रोटेट नहीं कर सकते। हम अपनी नेक को इस तरह से रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट इनके अलग अलग नेम हैं, क्योंकि कंप्लीटली रोटेट कहाँ होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में, और पार्शली रोटेट पिवटल ज्वाइंट में, कि हम अपनी नेक को केवल इतना ही रोटेट कर पाएंगे कि हम लेफ़्ट देख लिया, राइट देख लिया, या उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों ज्वाइंट्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं और आगे भी रीड करना आपको। हिंज ज्वाइंट्स एंड फिक्स ज्वाइंट्स के बारे में ज़रूर रीड करना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से समझ सको। साइंस में आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है स्टूडेंट, जो समझाया जाता है उसे रिवाइज करना है और आगे भी ज़रूर रीड करना। एक बार खुद रीड करोगे, बेशक से आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन रीडिंग कर लोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप बड़े अच्छे से उस चीज़ को समझ पाओगे और फिर एक्सरसाइज लर्न करने में बड़ा इजी रहेगा। इन चीज़ों को आप समझ के करें, इन बॉडी मूवमेंट्स को आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल इजी हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।